नूह की प्लानिंग बड़ी प्लानिंग, क्योंकि जिस शख्स का नाम नूह हिंसा में आ रहा है, जिस शख्स के नाम से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी एक एक डिटेल हमारे खुद के पास है, जी न्यूज के पास। नहीं, वो डिटेल आपको बताऊं उसके पहले 6 तस्वीरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप इशरा की पूरी साजिश को अच्छी तरीके से समझ सकें। ये 6 तस्वीरें जरा देखिए। हिंसा के बाद से लेकर अब तक की 6 तस्वीरें। दो समुदाय के बीच हिंसा के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण बना। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। सीसीटीवी की तस्वीरों में हिंसा के निशान रिकॉर्ड हो गए। जो पत्थरबाज छतों से पत्थर फेंक रहे थे, उन पत्थरबाजों की पहचान भी हो चुकी है। लेकिन ये सब जो हुआ, दो समुदाय के लोग भिड़े, छतों से पथराव हुआ, वहां पर इतने हालात बेकाबू हो गए, इसके पीछे की वजह क्या है? साजिश क्या थी? क्यों बार बार नूह के अंदर ये हरकतें होती हैं, नूह के अंदर ये हालात पैदा होते हैं? इन सवालों के जवाब जी मीडिया रिपोर्ट में रिपोर्टर नीरज गौड़ वहां पहुंचे, उन्होंने इन सवालों के जवाब तलाशे और एक एक डिटेल खुद नीरज गौड़ की इस रिपोर्ट में आपको दिखेगी। नूह में बार बार दंगा क्यों भड़कता है? नूह को बार बार कौन सुलगा रहा है? नूह में लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू क्यों? क्या नूह देश का दंगा जोन बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस इलाके में बार बार हिंसा की आग है। सवाल इसलिए क्योंकि बार बार मामूली विवाद को लेकर नूह में मजहबी रंग दिया जाता है। बात बात पर मस्जिदों से ऐलान होता है और नूह के माहौल को बिगाड़ा जाता है। उनका प्लानिंग पहले से ही, पत्थर बोतल शीशे की वो पहले से ही छत पर चढ़ा रही थी और उन्हें अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में। अनाउंसमेंट ये कर दिया कि भाई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है, इस्लाम खतरे में है और ऐसे सभी भाई वहाँ आ जाओ। तो हमें पता नहीं था, वो लोग ज़्यादा थे और ऊपर थे, हम नीचे थे, हमारे क्या पेश खाए। फिर उन्होंने पथराव कर हम अपने लोगों को बचा रहे थे, हमें हमारी जान की पड़ेगी। उन्होंने फिर एक आगजनी मोटरसाइकिल में आगजनी कर दी, एक झोपड़ी में आग लगा दी अपने बचाव के लिए, आग इनके सिर पर देंगे। तबकि इन्होंने पहले भी अंजाम दे रखा है, पहले भी झगड़े कई हुए पड़े हैं। ये सबसे पहले आगजनी करते हैं, आग लगाते हैं टायरों में, मोटरसाइकिल में या कोई भी उसमें, सबसे पहले आग लगाते हैं। यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की साजिश है, जानबूझकर इस तरह के फसाद कर हिंदुओं को भगाने की बड़ी साजिश है। किसी दिन मौके आने पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब तो तुम बच गए हो, लेकिन अब तो क्या नाम है, आगे आने वाले समय में हम आपको यहाँ से बेदर्द कर देंगे और इस गांव से आपको निकाल कर भगा भगा के मारेंगे। नूह के हिंदुओं के खौफ की वजह जानी। इनका आरोप ये कि 2023 में हिंसा से जुड़े विवाद को फिर भड़काया गया। इशरा ने मुसलमानों को बरगलाकर इलाके में तनाव फैलाया। पगड़ी रस्म के मौके पर हिंसा की बड़ी प्लानिंग की गई। समय सिंह पर हमले के बाद मस्जिद से ऐलान किया गया, मस्जिद से आवाज दी गई कि इस्लाम खतरे में है, सभी जमा हो। जिसके बाद सैकड़ों मुसलमान युवक जुटे और हिंदू दुकानों में आगजनी की। तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का आरोप ये कि आरोप बेबुनियाद हैं। हिंसा पहले हिंदू समुदाय की तरफ से शुरू हुई। वहाँ कोई नहीं, दोनों बाड़कन में आपस में झगड़ा होगा, उनको हटा दिया, हमने अलग अलग कर दिया। फिर वहाँ ने फोन कर दिया दूर जाके दूसरा ने, उनकी हुआ समाज में कोई वही गंगो जी वहाँ में सारा का सारा एकदम चढ़ाया। ब्याह में, शादी में, हर जगह कराठन का में, हर जगह हमारा जावे, वो हमारा में, हम उनके जावे, नंबर का नाम है, बहन का में, बेटी का में, सबका में, कोई हमारे कोई फसाद ना हो आज तक। पथराव हुआ है, उसके बावजूद वो पूरा गांव चढ़ आया। जब उन्होंने आग वाग लगा दी हमारे गांव के, जब पुलिस प्रशासन आ गया तो हमारे गांव के एक उरली तरफ आ गए, उन्होंने आग लगा दी पीछे से। सवाल है कि नूह का माहौल खराब कौन करना चाहता है? क्योंकि 2 साल पहले 2023 में भी नूह में हिंसा की आग भड़की थी। पिछले साल इसी महीने में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान दंगा भड़का था। इस दौरान 2 गुटों में टकराव हुआ। उसके बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई। पुलिस पर भी पथराव हुआ था। दंगाइयों ने नूह के साइबर थाने पर हमला किया था, बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाई थी। और 2 साल बाद फिर नूह में वही मंजर नजर आया। फिर से दंगा ब्रिगेड ने नूह के माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दंगा ब्रिगेड के हाथ कुछ खास नहीं लगे।
करीब 15 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पूरा जो सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी के साथ ही जो पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लिखा है जिसमें कि साफ तौर से पूरी घटना साफ तौर से रिकॉर्ड है कि आखिरकार कैसे घटना शुरू होती है और किस कदर भीड़ एक के बाद एक इकट्ठा होती हुई चली गई और फिर जो भी टायर था, जो भी वाहन थे, उनको आग के हवाले कर दिया। नूंह से जी मीडिया के लिए नीरज गौड़ की रिपोर्ट। लेकिन नूंह में हिंसा भड़की तो भड़की क्यों? आपको ये जानकारी होनी चाहिए ताकि पूरी समीकरण आप आसानी से समझ सकें। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर यह हिंसा हुई शुरुआत पार्किंग को लेकर। राजस्थान के हाजीपुर के शख्स ने गाड़ी खड़ी की। नूंह के रहने वाले शख्स ने इसका विरोध किया। रास्ते के बीच में जो कि गाड़ी खड़ी थी उसी के विरोध में कार सवार ने कांच की बोतल निकाली और फेंक के मारी। यही एक विवाद एक बड़े रूप में सामने आया। दोनों गांव के लोग इस हिंसा में शामिल हो गए। छतों से पथराव तक शुरू कर दिया गया। ये हुआ है नूंह में जो आज ये तस्वीर सामने आई। लेकिन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। पुलिस की 2 टीमें मौके पर डिप्लॉय की गई हैं और उसके साथ साथ 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनके पहचान